कोविड-19 दुनिया के लिए एक नई बीमारी है जो कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 की वजह से होती है, जिसे इंसान में पहले कभी नहीं देखा गया था। कोरोना वायरस के कई प्रकार हैं। आम तौर पर यह श्वसन तंत्र अर्थात साइनस, नाक की नली, कंठ में हल्की बीमारी पैदा करता है। किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 उन लोगों से हो सकता है जो इससे संक्रमित हैं। जब कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या सांस छोड़ता है तो उसके नाक या मुंह से निकली छोटी बूंदों से यह रोग दूसरों में फैलता है। ये बेहद नन्ही बूंदें उस व्यक्ति के आसपास की दूसरी चीज़ों और सतहों पर गिर सकती हैं। दूसरा व्यक्ति उस सामान या सतह के संपर्क में आने के बाद अपने मुंह, नाक या आंख को छूने से भी कोविड-19 से संक्रमित हो सकता है। लोग संक्रमित व्यक्ति के खांसने या सांस छोड़ने से निकली बूंदों को सांस के जरिए अंदर लेने से भी संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बीमार व्यक्ति से 3-6 फीट या 1 या 2 मीटर की दूरी रखा जाए। ज़्यादातर लोग यह बीमारी तभी फैलाते हैं जब उनके लक्षण नहीं दिखते हैं, यानी वे बीमार हो चुके हैं और उन्हें शुरुआत में पता नहीं चलता। हालांकि लक्षण सामने आने पर भी संक्रमण से एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। इसलिए जिन लोगों को लक्षण ना भी हो वो एक निश्चित दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। ये सबको समझना पड़ेगा कि यदि हमको कोरोना को पराजित करना है और अपने शरीर को कोरोना से बचाना है तो उसका एक बहुत बड़ा उपाय कोरोना का टीका लेना है। टीका यदि हम लेते हैं तो बचाव के एक बहुत बड़े चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं और कोरोना का टीका लेने से कोरोना से हम अपने को बचा पाते हैं। साथ ही हमको ये समझना पड़ेगा कि यदि हम टीका नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमेशा इस बात की संभावना बनी रहेगी कि हम कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। तो अपने शरीर के बचाव के लिए सभी लोगों को टीका लेना चाहिए और इसके लिए सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं। जितने भी प्रचार के माध्यम हैं उन सभी प्रचार माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अखबार हो, टीवी हो, सोशल मीडिया हो, हर तरीके से। कोरोना काल में क्वारंटाइन शब्द ज्यादा सुर्खियों में रहा है। क्वारंटाइन का मतलब है संक्रमण बीमारी की जद में आ चुके लेकिन अब तक लक्षण विकसित नहीं हुए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को ऐसे लोगों से अलग रखना जो इस वायरस की जद में नहीं आए हैं। क्वारंटाइन का उद्देश्य इस बीमारी के फैलाव को रोकना है। किसी व्यक्ति को कोविड-19 जैसे वायरस के संपर्क में आने के 10 दिन के अंदर ही लक्षण विकसित हो जाते हैं। इसलिए जिन लोगों के वायरस के संपर्क में आने का डर है उन्हें 10 दिन के लिए अलग रखना ज़रूरी होता है। इस अवधि के दौरान वे अलग नहीं रहे तो बीमारी को दूसरों में भी फैला सकते हैं। क्वारंटाइन की अवधि के बाद माना जाता है कि उनके इस बीमारी से फैलने का डर नहीं है। सामान्य तौर पर कोविड-19 को किसी सतह या लंबे समय पर जीवित रहना मुश्किल होता है। इसलिए खाने पीने की चीज़ों या जैसे पॉकेट जिन्हें कई दिन अथवा सप्ताह पहले रूम तापमान या नियंत्रित तापमान अथवा जमा देने वाली तापमान पर भेजा गया हो उनसे कोविड-19 होने का खतरा बहुत कम है। हालांकि सलाह दी जाती है कि किसी दूसरे के हाथ से आए हुए किसी भी सामान को छूने के बाद आप अपने हाथ को साबुन से और पानी से 20 सेकंड तक धोएं। कोविड-19 के मुख्य लक्षण बुखार, खांसी और सांस लेने की समस्या है। बीमार को थकान, बदन दर्द और नाक जाम होना, गले में खराश, स्वाद या सूंघने की क्षमता घटना और उल्टी दस्त की समस्या भी हो सकती है। हालांकि कुछ लोग जो इससे संक्रमित हो चुके हैं उनको कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। इससे संक्रमित होने वाले अधिकांश लोगों को किसी विशेष इलाज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग बेहद गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगती है। ऐसी स्थिति में प्रायः लोग चिकित्सक के संपर्क करते हैं। कोविड-19 से बीमार होने के खतरे को कम करने के लिए बचाव के उपाय आप खुद भी रोज़ाना आजमाएं और उसे अपने घर के सभी लोगों को भी ऐसा करने के लिए जागरूक करें। ये कदम खास तौर पर बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए ज़रूरी है। बीमार लोगों से नज़दीकी संपर्क से बचें। अगर आप बीमार हैं तो इलाज करवाने के अलावा घर पर ही रहें। फेस कवर या मास्क पहनें। खांसी करते समय या छींकते समय कोहनी के अंदरूनी हिस्से से मुंह ढकें या टिश्यू पेपर का उपयोग कर उसे डस्टबिन में फेंकें। इसके बाद अपने हाथ धोएं।
अपने हाथ को साबुन और पानी से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खास तौर पर नाक को साफ करने के बाद, खांसने या छींकने के बाद, शौचालय के प्रयोग के बाद और भोजन बनाने या खाना खाने से पहले। अगर साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो आप हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं। हाथ अगर गंदे दिखे तो अवश्य उसे साबुन और पानी से धोएं। टीका अवश्य लगाएं। कोविड-19 से किसी भी उम्र के लोग संक्रमित होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस बीमारी से बहुत अधिक प्रभावित होने का खतरा है। इनमें ये शामिल हैं: बुजुर्ग लोग, जिन लोगों को पहले से हृदय रोग, मधुमेह और फेफड़ों की गंभीर समस्या हो। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे लोगों को यह बीमारी नहीं होगी या उनमें इसकी प्रतिरोधक क्षमता होती है। हर व्यक्ति को इसका खतरा है, किसी को ज्यादा, किसी को कम। इस पूरे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, फिर ट्रैकिंग, तो टेस्टिंग, ये ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग का जो सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पे हम लोग काम करते हैं। लोगों को खोजना, फिर उसका जांच करना, फिर उसका इलाज करना और फिर उसको देखते रहना कि वो जब तक ठीक नहीं होता उसकी निगरानी करना। तो ये काम हम सब लोगों ने किया और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही इंटेंसिवली गाँव में जाके किया। इसके कारण कोरोना के चेन को तोड़ने में हम सफल हुए और ये संख्या कम हुई। कोविड-19 को रोकने के लिए 2 टीके हैं और कुछ विकास में हैं। भारत में केंद्रीय ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अधिकृत किए गए 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन देश के 18 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों को दिए जा रहे हैं। भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार आम जनता को टीके उपलब्ध करवा रही है। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार के प्रत्येक जिलों में टीकाकरण केंद्र खोले गए हैं। आम जनता से अपील की गई है कि टीकाकरण शिविर में टीका जरूर लगवाएं। कोरोना की लड़ाई में टीकाकरण को ही अब तक का सबसे अचूक हथियार माना गया है। बिहार सरकार समाज के हर एक व्यक्ति का टीकाकरण कराना चाहती है, यानी जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं वो टीका लगवा सकते हैं। टीकाकरण के अभियान को सफल बनाने और समाज के हर एक व्यक्ति की जिंदगी को बचाने के लिए बिहार सरकार ने 3 जून को 121 टीका एक्सप्रेस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार सरकार की सोच है कि शहर तो शहर, राज्य के हर कस्बों, मोहल्लों और टोलों में उनके घर पर ही टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध हो जाए। प्रचार वाहनें निकाली जा रही हैं, टीका एक्सप्रेस निकाला जा रहा है और टीका एक्सप्रेस के माध्यम से इस राज्य के अंदर 839 गाड़ियां चल रही हैं और ये 839 गाड़ियां जो चल रही हैं वो जहां टीका दे रही हैं वहीं उसमें माइकिंग सिस्टम है, उसके माध्यम से गाने, स्लोगन बज रहे हैं, लोगों को उत्साहित किया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से पूरे प्रयास हो रहे हैं। लोग जो हमारे हैं उनको भी आगे बढ़ना चाहिए और 1 करोड़ 6 लाख टीका दिया जा चुका है राज्य के अंदर में। तो ये टीकाकरण का गति और आगे तेजी से बढ़े, इसमें सबका सहयोग चाहिए। टीकाकरण के अभियान की सच्चाई और लोगों में किस तरह का उत्साह है, ये पड़ताल करने के लिए आंखें न्यूज 24 की टीम राजधानी पटना के पटना विमेंस कॉलेज के टीकाकरण केंद्र पहुंची। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दरमियान हमने हर वर्ग के लोगों से बात की, साथ ही कोविड एक्सपर्ट डॉक्टरों से भी राय को जाना, ताकि आप लोग से लेकर खास लोगों की क्या राय है टीकाकरण को लेकर, यह आप जान सकें। वैक्सीन का जहाँ तक डोज का सवाल है, वो वैक्सीन हम लोग 28 से लेके 42 दिन के अंदर 4 से 6 हफ्ता के बीच हम लोग कहते हैं लेने के लिए। और उसके बाद जहाँ तक कोविशील्ड का सवाल है, पहले तो 45 दिन का था, इधर हो गया है 6 से 12 से 16 सप्ताह तक, 3 महीने से 4 महीने तक उसके बीच लेना है। कोई व्यक्ति कोविशील्ड लिया है पहला, तो उसे सेकंड भी कोविशील्ड लेना है, 3 महीने के बाद लेना है। 12 से 16 हफ्ता के बीच कोविशील्ड ही लेना है। अगर कोवैक्सीन वो लिए हैं तो कोवैक्सीन सेकंड डोज कोवैक्सीन ही लेंगे। जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय वो लेंगे। ये ऐसा नहीं कि आप कोविशील्ड ले लिए उसके बाद सेकंड डोज आपको कोवैक्सीन ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, सेम लेना होगा आपको। टीकाकरण को लेकर टीकाकरण शिविर में युवाओं में उत्साह दिखा। 18 वर्ष से ऊपर युवा आत्मविश्वास से लबरेज रहे, साथ ही सरकार को धन्यवाद देते भी नजर आए। इन युवाओं का कहना है कि जनता को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर भरोसा
करना चाहिए। सरकार के द्वारा वैक्सीन के प्रचार प्रसार के बाद युवाओं की सोच काफी बदल गई है। साथ ही ये वैक्सीनेशन से होने वाले फायदे को भी विस्तार से बता रही हैं। बस थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि गवर्नमेंट के थ्रू वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, तो वैक्सीनेशन लूँगी तो मैं शायद अब कोविड से थोड़ी ज़्यादा सिक्योर हूँ, ज़्यादा इम्यून हूँ, तो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है बस। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्रस्ट करो प्रोसेस पे, गवर्नमेंट के प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, और सारे के सारे जितने भी लोग ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो लोग भी ये सब कर रहे हैं उनको थोड़ी रिस्पेक्ट करें, उनको कोऑपरेट करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और ट्रस्ट करें प्रोसेस को। खुद के फॉल्स न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा भरोसा ना करें। जो सरकार बोल रही है, जो प्राइम मिनिस्टर जी बोल रहे हैं, उनके बात को थोड़ा ट्रस्ट करें। वैक्सीनेशन सेंटर पर एक युवा ने बताया कि वो किस तरह टीकाकरण के लिए उत्साहित और प्रयासरत थे। पहले डोज लेने के बाद उन्होंने ऐसे लोगों से अपील की जो भ्रम का शिकार हैं। जो लोग वैक्सीन को लेकर संशय में हैं, ऐसे लोगों को पटना की जनता जो वैक्सीन ले चुकी है वो वैक्सीन पर अपनी सटीक राय रखते हैं। उनका कहना है कि कोरोना उन्मूलन के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र हथियार है। तो मैं बहुत काफ़ी दिन से सोच रहा था कि इसको फर्स्ट लेना है, बल्कि पूरा एक्टिव था, पर आज वो एक्टिव मेरा पूरा हुआ है फर्स्ट डोज का। कि जो भी युवा है कम से कम आए, अपना पूरा वैक्सीनेशन का जो है हमारे ये वो वैक्सीनेशन पूरा सब इस तरह से बढ़िया से लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में भी। लेकिन इसे जितना जल्दी हो सके अपना फुलफिल कर लेना चाहिए, बेटर होगा युवा के लिए। अफवाहों में ना पड़े। हमारे देश के साइंटिस्ट ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी पढ़े लिखे लोगों ने ये वैक्सीन बनाई है, और ये जो अफवाहें फैला रहे हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं होंगे। मैं वैसे लोगों को कहूँगा कि वह अपने मन में भ्रांति किसी प्रकार का ना पालें, और अगर उन्हें सुविधा दिया जा रहा है वैक्सीनेशन लेने के लिए रिमोट एरिया में, तो वह बेहद ज़रूरी है उनको लेना, क्योंकि यह किसी प्रकार का इसमें किसी प्रकार का गलतफहमी का सवाल ही नहीं है। टीकाकरण को लेकर टीकाकरण केंद्र पर कई तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कोविड एक्सपर्ट का कहना है कि वैक्सीनेशन के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। साथ ही कोरोना वायरस के सम्मान के लिए एक खास अंदाज में अपील कर रहे हैं। टीकाकरण के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जानलेवा बीमारी है और टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। किसी भी वैक्सीनेशन केंद्र का संचालन में किसी प्रकार की गड़बड़ी न आए, इसके लिए दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई है। बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी का कहना है कि नशा किसी भी व्यक्ति के बीमारियों का आमंत्रण होता है। अभी तक की परिस्थितियों के अनुसार सरकार का वैक्सीनेशन अभियान सफल रहा है। नशा करना तो एक बुरी लत है, खराब लत है इसका, और वैक्सीनेशन लेने के बाद तो ये कदापि नहीं करना चाहिए। आज के स्पेशल कार्यक्रम के माध्यम से आंखें न्यूज़ 24 ने कोरोना की छोटी से छोटी जानकारी के उसके उन्मूलन की विशेष जानकारी दी। साथ आपने देखा कि युवाओं का जोश और उत्साह वैक्सीनेशन को लेकर किस प्रकार है। जागरूकता से संबंधित हमारे पास कई मुद्दे हैं जो हम आपको नियमित रूप से बताते रहेंगे। आपसे अपील है कि कोरोना के इस काल में कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें और आंखें न्यूज़ 24 से जुड़े रहें।